तो देखिए पहला नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है कि 13/31/25 का क्या करना है, दशमलव प्रसार निकालना है, ये शांत है या अशांत है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे है वैसे लिख देना है 13 कितना 31/25, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है हर, अंश का कोई काम नहीं, हर का काम है। साइड में आप क्या कर लीजिए, जो हर है उसका फैक्टर निकाल लीजिए। तो देखिए लास्ट में 5 है, 5 से कटेगा, 5 का पारा में 31 नहीं आएगा, 5 छक्के कितना आएगा 30, 5 का पारा 6 बार पड़िएगा 30 आएगा, और यहाँ 31 है तो 31 में से 30 गया, कितना बचा एक, यहाँ पहले से 2 है और एक आ गया, कितना हो गया 12। 5 का पारा में 12 नहीं आता है तो इससे कम 5 दूना कितना हो गया 10, तो देखिए 10 घटाइए तो कितना बचेगा 2, और बगल में कितना है आपका 5। तो अब देखिए 5 का पारा में 25 कितना बार में आता है 5 बार में, फिर लास्ट में कितना है 5, 5 से कटेगा, 5 एकम 5 बचा कितना 1 दे दीजिए, यहाँ 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा इसको दे दीजिए, 25 हो गया, 25। फिर देखिए 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 बचा और 25। फिर देखिए ये 5 से कट रहा है 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में। तो देखिए हम लोग क्या लिखे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 का पावर कितना आया 5। देखिए 5 का पावर तो 5 आ गया, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या था P/2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि a पे पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1, यानी दुनिया में कोई भी संख्या हो अगर उस पे पावर अगर 0 हो जाएगा तो उसका मान कितना आता है 1। तो क्या करते हैं हम लोग, इस 1 को क्या कर देंगे 2 पे पावर 0 के रूप में बदल देते हैं। तो 2 पे पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा 1, यानी हम लोग गुना में क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। तो देखिए अब ये हमारा आ गया 2 पे पावर m और 2 पे पावर n के रूप का। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, लिखेंगे 13/31/25 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर 5। अब देखिए ये हमारा क्या P/2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में आ गया। तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे चूंकि यह भिन्न P/2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, इसीलिए क्या हो जाएगा, जो आपका संख्या दिया हुआ था 13/31/25 क्या हो जाएगा, इसीलिए 13/31/25 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे सवाल नंबर 2 को बनाएंगे। फिर आप देखते हैं सवाल नंबर 2 को। तो दूसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा है 17/18 का दशमलव प्रसार शांत है या नहीं, आपको बताना है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसे वैसे लिख देंगे 17 अब देखिए 8 क्या है हर है, तो आप देखिए हम लोग क्या कर देंगे 8 का जो है फैक्टर निकालेंगे। तो 8 का फैक्टर निकालिए, 2 से कटेगा 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2। अब देखिए उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 पे पावर कितना है तो 3 है, तो 2 पे पावर 3 लिख देंगे गुना इस एक को क्या कर सकते हैं हम लोग 5 पे पावर 0 के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 5 का पावर 0 यानी इसका मान भी कितना होगा 1। तो इस रूप का आ गया हमारा, जो हर है वो 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 0 के रूप का आ गया, यानी हम लोग लिख देंगे इसको यहाँ पे 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 0। अब क्या लिखेंगे, चूंकि यह भिन्न P/2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, इसीलिए जो आपको संख्या दिया हुआ है 17/8, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत, तो लिखेंगे इसीलिए 17/8 का दशमलव प्रसार क्या है शांत है। चलिए इसी तरह से अब हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर आपको क्या कह रहा है 64/455 का बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हर क्या है 455 है, तो 455 का क्या कर देंगे हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो निकालिए 455 का फैक्टर, 5 से कट रहा है 5 9 45, ठीक है, और यहाँ कितना है 5 है, तो 5 एकम 5। अब देखिए 7 से कटेगा, 7 एकम 7 बचा 2, इसको दे दीजिए 21 हो गया, 7 के 21। अब जानते हैं 13 अभाज्य संख्या है,
तो 13 किससे कटेगा, 13 खुद से ही कटेगा। तो अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 64 बटे, अब देखिए 455 को कितना लिख सकते हैं, 5 गुने 7 गुने 13। तो यहाँ देखिए हम लोग पढ़े हैं क्या कि p बटे 2p पावर m गुना 5p पावर n के रूप का होना चाहिए। कोई भी संख्या अगर इस रूप में है तो वो शांत होगा, अगर इसके अलावा अगर अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो 5 तो है, ठीक है, लेकिन 5 के अलावा 7 भी आ गया और 13 भी आ गया, तो अलग हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि यह भिन्न p बटे 2p पावर m गुना 5p पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, आपको जो सवाल दिया है 64 बटे 455 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह से हम लोग और भी सवाल को बढ़ाते हैं। तो देखिए चौथा नंबर में क्या दिया हुआ है, 15 बटे 1600 का, इसको बताना है कि यह जो भिन्न है इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1600 का क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। चलिए निकालते हैं 1600 का फैक्टर। तो देखिए 2 से कटेगा, 2 का पारा में 16 8 बार में आता है, डबल जीरो है तो डबल जीरो। फिर देखिए 2 से कट रहा है, 2 का पारा में 8 आता है 4 बार में, डबल जीरो है तो डबल जीरो। फिर 2 से कट रहा है, 2 का पारा में 2 4 कितना बार में आएगा, 2 बार में, डबल जीरो है तो डबल जीरो। फिर 2 का पारा में 2 एक बार में आएगा, डबल जीरो है तो डबल जीरो। फिर 2 का पारा में अब देखिए 10 कितना बार में आएगा, 5 बार में, 1 जीरो है तो 1 जीरो। फिर 2 से कटाइए, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब ये 5 से कटेगा तो 5 का पारा में 25 कितना बार में आता है, 5 बार में, और 5 का पारा में 5 कितना बार में आता है, 1 बार में। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2p पावर कितना लिख सकते हैं, गिन लीजिए। तो 2p पावर आ गया आपका 6 और गुना यहाँ 5p पावर कितना आया, 2, 5p पावर 2 आ गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, 1600 को 2p पावर 6 गुना 5p पावर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो देखिए यह भिन्न आपका क्या, p बटे 2p पावर m और 5p पावर n के रूप का आ गया। तो लिख दीजिए चूंकि यह भिन्न p बटे 2p पावर m गुना 5p पावर n के रूप का है, इसीलिए क्या हो जाएगा, जो आपका सवाल दिया गया है 15 बटे 1600 का दशमलव प्रसार ऐसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 5 को देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर का जो सवाल है 29 बटे 343, इसको देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हर है 343 है तो किससे कटेगा, 7 से कट रहा है, 7 चौके कितना हो जाएगा 28। देखिए यहाँ पे आपका 34 है और 7 चौके कितना हुआ 28, तो बचा कितना आपका, एक बचा लीजिए, 14 में से 8 गया तो 6, इधर खत्म 6 और इधर बचा 3, 63। 7 का पारा में 63 कितना बार में आता है, 9 बार में आता है, 9 7 63। फिर हम लोग जान रहे 7 का स्क्वायर है यानी 7 से कटेगा, 7 का पारा में 49 कितना बार में आएगा, 7 बार में। फिर 7 का पारा में 7 कितना बार में आएगा, 1 बार में। तो हम लोग 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 का पावर कितना 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 29 बटे 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, p बटे 2p पावर m गुना 2p पावर n के रूप, 5p पावर n के रूप का नहीं हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि यह भिन्न p बटे 2p पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, जो आपका भिन्न दिया हुआ है 29 बटे 343, एक इसका जो हो जाएगा दशमलव प्रसार 29 बटे 343 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए हम लोग 5 नंबर तक देख लिए, अब देखते हैं 6 नंबर जो है, छठा नंबर में क्या कह रहा है। चलिए आप देखिए 6 नंबर का सवाल मैं आपको तो सॉल्व करके ही दे दिया, तो अब सीधा लिख देंगे चूंकि यह भिन्न
p बटे 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है। इसीलिए क्या हो जाएगा, जो दिया गया भिन्न संख्या है 23 बटे 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर क्या है 2, ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यानी 23 बटे 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत है। चलिए अब हम लोग इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 129 बटे 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर 5 को बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो देखिए हम क्या बोले कि 2 पे पावर और 5 पे पावर रहा तो वो शांत होगा, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और आ गया तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे सीधा, चूंकि यह भिन्न p बटे 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा 129 बटे 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर 5 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, का दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, अशांत है। चलिए अब आगे जो सवाल है उसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं नंबर 8 को। तो नंबर 8 में क्या है, 6 बट्टी कितना है 15। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 का फैक्टर निकालेंगे। तो 15 किससे कटेगा, 3 से, 3 का बार में 15 कितना बार में, 5 बार में, फिर 5 किससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 6 बट्टे 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 या 5 आना चाहिए, यहाँ 3 भी आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए, चूंकि यह भिन्न p बट्टे 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, जो आपका सवाल दिया है 6 बट्टे 15 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए नंबर 9। तो 9 नंबर का सवाल क्या है कि 35 बटे 50 का दशमलव प्रसार बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे हर का काम होता है, तो 50 का हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर निकाल देते हैं। चलिए जल्दी से 50 का फैक्टर निकालते हैं। 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 हुआ, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंचे 10। फिर ये 5 से कटेगा, 5 बार में, फिर 5 से कट रहा है 1 बार में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 35 बट्टे 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 पे पावर कितना 2 है, तो 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं। तो देखिए ये 2 और 5 के रूप का है, यानी इसका मतलब ये क्या होगा, शांत होगा। तो लिख दीजिए, चूंकि यह भिन्न p बट्टे 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, इसीलिए आपका जो हो जाएगा 35 बट्टे 50 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए अब लास्ट नंबर देखते हैं, नंबर 10 क्या कह रहा है। तो देखिए 10 नंबर का जो आपका सवाल है 77 बटे 210, तो इसका बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो देखिए अब तो हम लोग जान ही चुके हैं कि जो हर होता है उसका क्या करना पड़ता है, फैक्टर करना पड़ता है। तो 210 का हम लोग क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। 2 से कट रहा है, 2 1 कम 2। अब देखिए यहाँ 1 है, तो 1 तो 2 से छोटा हो गया, तो दोनों संख्या को लेना होगा, तो उसके लिए क्या देना होगा, 0। तो 2 का 12 में 10 कितना बार में आएगा, 5 बार में आएगा। फिर देखिए लास्ट में कितना आ गया, 5, ठीक है। और ये कितना हो गया, 6। तो देखिए 5 और 1 कितना हो गया, 6। 3 से कट रहा है, तो 3 से काटिए, 3 तिया कितना हो गया, 9। 1 बचा, इसको दे दीजिए 15। 3 बचे कितना हो गया, 15। फिर ये देखिए 5 से कट रहा है, 5 7 कितना, 35। फिर 7 देखिए 7 से कटता है क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 77 बटे कितना लिख सकते हैं, 210 को 2 गुना 3 गुना 5 और गुना कितना लिख सकते हैं, 7। तो यहाँ देखिए 2 और 5 के अलावा क्या आया, 3 भी आ गया और 7 भी आ गया।
तो हमको क्या चाहिए था, 2 और 5 ही चाहिए था, उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए था। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला से मेल नहीं खा रहा है, ये हमारे फॉर्मूला के रूप का नहीं है। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था p/2p⁴n गुना 5p⁴n, ऐसा होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग लिख देंगे, चूंकि यह भिन्न p/2p⁴m गुना 5p⁴n के रूप का नहीं है, इसीलिए जो आपको सवाल दिया था 77/210 क्या हो जाएगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा 77/210 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत है।